अगर आप भी क्लास 8 के छात्र हो तो लेकर आ चुके हैं विज्ञान का बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र। यही प्रश्न पत्र जो है 18 मार्च के आपके एग्जाम में सीधा आने वाला है। चलिए प्यारे बच्चों, जल्दी से वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। यह जो पेपर है आपका 50 नंबर का होने वाला है। समय 2 घंटा मिलने वाला है। कक्षा 8 का प्रश्न पत्र वार्षिक परीक्षा 2026 के लिए होने वाला है। प्यारे बच्चों, निर्देश दिया गया है इस प्रश्न पत्र में जो है प्यारे बच्चों कुल 5 प्रश्न हैं। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के सामने उसके निर्धारित अंक निर्देश में जो है अंकित है। चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए 1 नंबर क्वेश्चन है। कोष्टक में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। कुल 5 नंबर का क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन के लिए 1 नंबर मिलेगा, यानी कि जो है 5 नंबर यहाँ से मिलने वाला है। ठीक है, आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क नंबर क्वेश्चन है, किसी वस्तु द्वारा एक दोलन को पूरा करने के लिए गए समय को क्या कहते हैं? तो देखिए आवर्त काल कहते हैं। क्या कहते हैं? आवर्त कहते हैं। तो यहाँ पर जो है आपको आवर्त लिख लेना है। क्या कर लेना है? आवर्त लिख लेना है। ठीक है, और यहाँ पर जो है आवर्त पर टिक कर देना है। ठीक है, क्या कर देना है? आवर्त पर टिक कर देना है। ठीक है, ऐसे आवर्त पर टिक कर देना है। आगे देखिए, सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से क्या होता है? ये जो है ना कम होता है। क्या होता है? कम होता है। तो कम लिख लेना है। ठीक है, आगे देखें, दो चुंबकों के समान ध्रुव एक दूसरे को क्या कहते हैं? आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। दो चुंबक समान ध्रुवों को एक दूसरे को क्या कहते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, आकर्षित नहीं, प्रतिकर्षित करते हैं। प्रतिकर्षित हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा जैसे जैसे बता रहे हैं आप लोगों को। ठीक है, यानी कि पहला में आवर्त लिख लीजिएगा, दूसरा में कम, तीसरा में प्रतिकर्षित। आगे देखा, ध्वनि की प्रबलता जो हर्ट्ज में मापी जाती है। किसमें? हर्ट्ज में मापी जाती है। हर्ट्ज हो जाएगा। ठीक है, हर्ट्ज हो जाएगा। तो यहाँ पर हर्ट्ज पर टिक कर लेना है। फिर देखिए, किसी विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर डॉट डॉट प्रभाव उत्पन्न होता है। तो ये क्या हो जाएगा? उष्मीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उष्मीय हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, यानी कि पहला में जो है आपको आवर्त काल लिख लेना है। क्या? आवर्त काल लिख लेना है। दूसरा में कम लिख लेना है। तीसरा में जो है यहाँ पर प्रतिकर्षित लिख लेना है। चौथा में हर्ट्ज, और पांचवा में जो है आपको उष्मीय। हम पढ़कर बता देते हैं आपको। किसी वस्तु द्वारा एक दोलन को पूरा करने में लगा समय जो है आवर्तकाल कहलाता है, या कहते हैं। सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है। दो चुंबक समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ध्वनि की प्रबलता जो है हर्ट्ज में मापी जाती है। किसी विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर जो है यहाँ पर उष्मीय प्रभाव जो है उत्पन्न होता है। ठीक है, आप लोग समझ गए। आगे दिए गए कथन में सही पर सही और गलत पर गलत का निशान लगाना है। कुल 5 नंबर का क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन के लिए 1 नंबर मिलेगा, यानी कि जो है 5 नंबर आपको मिलने वाला है। ठीक है, देखिए क नंबर है यहाँ पर, चुंबक द्वारा किसी लोहे के टुकड़े पर लगाया गया बल असंपर्क बल है। देखिए, किसी चुंबक द्वारा लगाए गए लोहे के टुकड़े पर बल असंपर्क बल नहीं, संपर्क बल है, तभी तो लग रहा है। तो ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आगे देखिए, संपर्क क्षेत्र बढ़ाकर दाब को बढ़ाया जा सकता है। हाँ, संपर्क क्षेत्र को बढ़ाएंगे तो दाब भी बढ़ जाएगा। ठीक है, यानी कि जितना बड़ा आप चुंबक लेंगे उतना बड़ा जो है आपको लोहा लेना पड़ेगा, तो फिर बढ़ जाएगा। तो पहला जो है गलत, दूसरा सही हो जाएगा। देखिए, स्नेह कर लगाकर घर्षण को कम किया जा सकता है। नहीं, ये गलत हो जाएगा। फिर देखिए, मानव कानों के एक यहाँ पर श्रव्यता का परास 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज है। तो ये सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, प्लास्टिक तथा लकड़ी विद्युत चालक नहीं करते हैं। प्लास्टिक तथा लकड़ी विद्युत चालक नहीं करते हैं। तो ये सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, यानी कि पहला जो है आपको गलत कर लेना है, दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, तीसरा गलत हो जाएगा, चौथा और पांचवा जो है प्यारे बच्चों सही हो जाएगा। यानी कि कोई भी पूछेगा चुंबक द्वारा किसी लोहे के टुकड़े पर लगाया गया बल असंपर्क बल है। नहीं, संपर्क बल बढ़ाकर जो है यहाँ पर बढ़ाया जा सकता है। तो ये सही हो जाएगा। फिर स्नेह बल लगाकर घर्षण को कम किया जा सकता है। नहीं, फिर मानक कानों के श्रेयता परास 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होता है। ये सही हो जाएगा। फिर प्लास्टिक और लकड़ी विद्युत यहाँ पर चालन करते हैं। तो ये सही हो जाएगा। यानी कि पहला गलत, दूसरा सही, तीसरा गलत, चौथा और पांचवा जो है सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, स्तंभ अ को स्तंभ ब से मिलान करना है। स्तंभ अ हो गया, स्तंभ ब हो गया। क ख ग घ ङ, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। देखिए, विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल वस्तुओं के गति की अवस्था में परिवर्तन के कारण चुंबक द्वारा लोहे के टुकड़े पर लगाया गया बल। नदियों में पानी के नीचे की ओर बहना। ठीक है, घोड़े द्वारा गाड़ी को खींचना। इधर देखिए, पेशीय बल, चुंबकीय बल,
यहाँ पर स्थैतिक विद्युत बल, गुरुत्वाकर्षण बल और घर्षण बल। चलिए हम लोग मिलान करते हैं। विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल को क्या कहते हैं? ठीक है। अब वस्तु की गति पर चुंबक के नदियों के पानी के नीचे की ओर बहना, देखिए नदियों को नीचे की ओर बहना, घोड़े द्वारा गाड़ी को खींचना, यानी कि घर्षण बल, यानी कि स्थैतिक चुंबकीय बल। चुंबक वाला पहले हम लोग मिलाते हैं, इसका जो है चुंबकीय बल हो जाएगा। ठीक है। वस्तु वाला हम लोग मिलाते हैं, देखिए इसका पेशकीय बल हो जाएगा। ठीक है। विद्युत वाला जो है यहाँ पर नदियों की ओर बहना। ठीक है। तो यानी कि ये जो है स्थैतिक बल हो जाएगा। ठीक है। इसका जो है घर्षण बल हो जाएगा और घोड़े द्वारा खींचना गुरुत्वीय बल हो जाएगा। ठीक है। देखिए जैसे जैसे प्यारे बच्चों मिलान किए हैं, क का जो है पांचवा में, ख का पहला में, ग का जो है दूसरा में, घ का जो है तीसरा में और अंग का जो है चौथा में। प्यारे बच्चों आपको भी वैसे ही सेम टू सेम मिलान कर लेना है। ठीक है। अब वीडियो को लाइक कर दीजिएगा आप लोग, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा आप लोग। आगे देखिए लगभग 50 शब्दों में उत्तर देना है। खिलाड़ी कीलदार जूते स्पाइलस क्यों पहनते हैं? ख नंबर वायुमंडलीय दाब किसे कहते हैं? ठीक है। लगभग 100 शब्दों में इसका उत्तर देना है। एक दोलन 4 सेकंड में 40 बार दोलन करता है। इसका आवर्तकाल तथा आवृत्ति ज्ञात करना है। फिर देखिए वर्णन कीजिए कि घर्षण किस प्रकार शत्रु या मित्र दोनों है। ठीक है। क्या करना है? चलिए 40 से 50 शब्दों में उत्तर देना है। खिलाड़ी कीलदार जूते स्पाइल्स क्यों पहनते हैं? देखिए खिलाड़ी कीलदार जूते स्पाइल्स इसलिए पहनते हैं ताकि दौड़ते समय जमीन और जूतों के बीच घर्षण बढ़ सके। ये स्पाइल्स ट्रक या मैदान की सतह पर बेहतर पकड़ प्रदान करते हैं, जिससे वे बिना फिसले तेजी से दौड़ सकते हैं, अचानक रुक सकते हैं या दिशा बदल सकते हैं। यह जो है संतुलन और सुरक्षा भी सुनिश्चित करता है प्यारे बच्चों। ठीक है। यानी कि 4 नंबर क का जो है यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल आराम से जो है इसके आंसर को आप लोग लिख लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा? लिख लीजिएगा। वीडियो के लास्ट में बताएंगे इस पीडीएफ को कैसे बिल्कुल फ्री में आप डाउनलोड कर पाओगे। फिलहाल आप लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन को लिख लीजिए, जो कि वायुमंडलीय दाब किसे को कहते हैं, यहाँ पर है। पृथ्वी के वायुमंडलीय में किसी सतह पर एक इकाई के ऊपर हवा के वजन लगाया गया बल, ठीक है, या दबाव की वायुमंडलीय दाब कहलाता है। या गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है वायु के भीतर के भार परिणाम, और जैसे ऊंचाई बढ़ती है हवा में मात्रा कम हो जाती है, कारण दबाव कम हो जाता है। ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर दोलन शब्द का है, तो एक दोलन 4 सेकंड में 40 बार दोलन करता है। इसका आवर्तकाल तथा आवृत्ति जो है ज्ञात करना है। ठीक है। तो देखिए आवृत्ति जो है यहाँ पर लिख लेना है। आवृत्ति बराबर कुल दोलन बटे कुल समय 40/4 यानी कि 10 हर्ट्ज। आवर्तकाल बराबर 1/10 यानी कि 0.01। ठीक है। अर्थात दोलन की आवृत्ति 10 हर्ट्ज, आवर्तकाल 0.10 है। यह वाला जो है ये आंसर है, ये वाला जो है आंसर है, आपको लिख लेना है। ठीक है। यह वाला जो है आंसर है। फिर लिखना है कि दोलन की जो है 40 सेकंड हो जाएगा। ये नॉर्मल है, वही वाला है जो अच्छे से लिख कर दिखाया गया है। फिर देखिए यहाँ पर दोलन की संख्या 40, समय जो है 4 सेकंड, आवृत्ति जो है 10 हर्ट्ज। ठीक है। इसका दोलन काल जो है 0.1 आ जाएगा। ठीक है। 0.1 आ जाएगा। और इसमें लिख लेना है फिर प्यारे बच्चों आपको, घर्षण में हमारे दैनिक जीवन में एक आवश्यकता बुराई जो मित्र के रूप में चलने, पकड़ने और वाहन रोकने में मदद करता है, वहीं शत्रु के मशीनों को टूट फूट, ऊर्जा की हानि और गर्मी पैदा करता है। दो सतहों के बीच की गति विरोध करता है, जिसके कारण इसको लाभ और हानियाँ दोनों है। ठीक है। इस पेपर को डाउनलोड करने के लिए, इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए अपने मोबाइल फ़ोन में आप लोगों को गूगल या क्रोम को जो है ओपन कर लेना है। कुछ इस प्रकार से अपने मोबाइल फ़ोन में आप गूगल या क्रोम खोलिएगा, सर्च करना है ayushdostoffficial.com। ठीक है। नीचे आएंगे हमारा यहाँ पर वेबसाइट आ जाएगा, इसी पर जो है आप क्लिक कर दीजिए। ठीक है। क्लिक करने के बाद व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है। नीचे आ जाना है। नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पर जो है ना आपको आर्ट क्लास का सेक्शन मिल जाएगा। इसी सेक्शन में सबसे पहले वाले लिंक पर जो है आप क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है। क्लिक करने के बाद नीचे चले जाना है। नीचे जाइएगा तो देखिए यहाँ से आप विज्ञान के पेपर को बिल्कुल आराम से डाउनलोड कर पाएंगे। आप लोग डाउनलोड पर क्लिक कर दीजिएगा, मात्र एक क्लिक में जो है पेपर डाउनलोड हो जाएगा आपके मोबाइल फ़ोन में, जो कि पीडीएफ होने वाला है।